तरीके से जब हमने नौकरियां मांगी तो हमारे ऊपर पैरिंग शेलिंग किया। 4.5 साल हुकूमत हो गए, अब हमको 500 नौकरियां भी लियारी वालों को नहीं मिले, तो हमें और कौन सा पार्टी आके देगा? मुत्तहिदा हमें नहीं देगा, नून लीग हमें नहीं देगा, काप लीग हमें नहीं देगा, दूसरे और तंजीमें हो तो हमें नहीं देंगे। हम तो जरदारी साहब को याद दिलाना चाह रहे थे कि हमारे ऊपर ज्यादती हो रहा है, तो मगर बीच में जरदारी साहब ने लाके अवैस टप्पी को डाल दिया। तो अवैस टप्पी हमारी जो है फरियाद सुनने के लिए था, उसने उल्टा हमारे ऊपर चौधरी असलम को नाजिल किया। उन्होंने क्यों किया? उन्होंने क्यों किया? उनको क्या मसला था? क्यों आप उनको बात नहीं समझा सके अपनी? हमने सब उनको कहा, उनसे हमसे पूछा कि मुझे जरदारी साहब ने कहा इनके मसले सुनो, तो हमने कहा हमारे स्कूलों में टीचर नहीं है, हमें टीचर चाहिए। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है गवर्नमेंट के सरकारी, उनमें डॉक्टर नहीं है। हमारे रोड टूटे फूटे हैं, और हमारे यहाँ जो है टाउन के मशीनरियों के लिए हमें नई मशीनरियाँ चाहिए, सफाई सुथरी। तो कहा मसला नहीं है, दे दूंगा, मगर उसने आज तक कुछ नहीं दिया। उल्टा एमपीए की सीट का उम्मीदवार बनने के लिए, रफीक इंजीनियर के सीट का, कि नेक्स्ट टाइम के मैं सीएम बनूंगा। तो हमने हाथ जोड़ा, हमने बोला खुदा के लिए हम इनको ढूंढ नहीं सकते, हम आपको कहाँ ढूंढेंगे। तो उस बेस पे उसने दिल में गुस्सा बिठा दिया कि मैं लियारी के अवाम को उसके खिलाफ कर रहा हूं। लेकिन बलोच साहब, आपके ऊपर एफआईआर भत्ते की है, आपके ऊपर कत्ल की है, आपके अंदर अनारकी की है, ये सारी आपके ऊपर इल्जामात है। कोई भी भत्ते का मतलब ये कि लियारी के लोगों के ऊपर, लियारी के लोगों के ऊपर ये इल्जामात है। किसी एक लियारी वाले का ऊपर अगर भत्ते का एफआईआर है तो तमाम लियारी वालों को रोड पे खड़ा होकर आप शूट कर दो। ये ली मार्केट में जो कानून है, ये ली मार्केट में जो हो रहा है, ये इसका इल्जाम किस पे लगेगा? ये सारा इलाका आपका है। देखो अब ये इसके अंदर आपका हुक्म चलता है, लोग आपसे प्यार भी करते हैं, ये सारा आपका इलाका है ना। जब पुलिस ज्यादती करेगा तो उसमें क्या करेंगे हम? हमने एहतजाज किया, रोड में पथराव किया, मुजाहरे किए, तो हमें तो बिल्कुल स्टैंड लगा के मीडिया ने कुछ फुटेज दिखाई है टीवी में कि बिल्कुल निशाने कर रहे हैं, दूरबीन वाले गनों से लोगों को सरों में गोलियां मार रहे हैं, जिससे 9-10 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें 11 साल का बच्चा वो भी बत्ता लेता था, उसमें 60 साल बुजुर्ग वो भी बत्ता लेता था। तो अगर एक बंदा अगर जराइम पेश है, बिल्कुल उसको आप पकड़ो। आप यहाँ दुकानदारी आसमा चलता है, यहाँ उठा के ले जाते हैं। मैं खुदा की कसम है 2-2 लाख रुपए लेते हैं, लोगों को छोड़ते हैं, यहाँ उठा के ले जाते हैं। 2 लाख लिया, 50,000 लिया। अब कुछ लोगों को उठा के ले गए, उन लोगों ने चंदा करके भीख मांग के 70,000 रुपया खुदा पाक की कसम चौधरी असलम को दी, अपने बच्चे को लाया है। इन लोग ने दुकानदारियां चौधरी असलम ने लगाई हुई हैं, यानी वो रिश्वत लेते हैं फिर छोड़ते हैं, उसके बाद बिल्कुल ये यहाँ पर धंधा लगा हुआ है। लोगों का कोई फरियाद सुनने वाला नहीं है। हम चीफ जस्टिस सरदार चौधरी से भी अपील करते हैं, क्यों हो रहा है जरदारी साहब को बताने में क्यों नाकाम हुए सरदार साहब? आपकी आखिर 2 इम्पोर्टेंट सीटें यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो कैसे लूज कर सकते हैं? जिसको कहते हैं कि जरदारी साहब बहुत ऊपर चला गया है, बहुत आगे गया है। अब हम किसके पास अपना आवाज, इतना चिल्ला रहे हैं, हमारा आवाज आपके चैनल के तवज्जुह से हमने 20 मरतबा बताया कि हमारा कोई सुने तो सही। हमारा कसूर क्या था? हम पीपल्स पार्टी में सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए, फिर हमारे मसले मसाइल कौन सुनेगा? हमने इस दफा ये डिसाइड किया है, हम उसको वोट देंगे जो हमारे मसले मसाइल को अपना मसले मसाइल समझे। ये हम तमाम लियारी वालों ने ये डिसाइड किया, फिर उसका सजा में दिया जा रहा है। हमारे ऊपर जितना ज्यादती हो रहा है कि हमारा मुंह खुल गया, रोजगार चाहिए। आपके पास आइंदा भी, मैंने लोगों से भी यही सवाल पूछा है, आइंदा भी पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट आएगा, आप वोट देंगे? आपने वोट देना है, और यही बात तो पीपल्स पार्टी को कंफर्म है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, उन्हीं को वोट देंगे। मैं आप खुद इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों आप खुद इलेक्शन लड़ेंगे? लड़ेंगे। अगर अवाम मुझे कहेगा आप खड़ा हो जाओ, मैं लड़ूंगा बिल्कुल इलेक्शन। अब मैंने उस दिन ये ऐलान किया था, जो नौजवान शहीद हुए थे उनका सोएम में, मैंने कहा मुझे कोई दिलचस्पी नहीं था इलेक्शन में, अब मैं लड़ूंगा इलेक्शन में, अब आऊंगा सियासत में, और मैं अब सामने आऊंगा इंशाल्लाह मैं इलेक्शन। इसका मतलब है कि ये सारा इसीलिए क्रिएट हुआ कि आप एक पॉलिटिकल फोर्स बन के आए, पीपल्स पार्टी के अंदर थ्रेट करें, इसका मतलब ये भी लिया जाना चाहिए? बिल्कुल थ्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अवाम मेरा साथ है। जिसका साथ अवाम होता है उसके सब दुश्मन बन जाते हैं। अब उनको ये खतरा है कि हमारा सीट जा रहा है, सीट कोई नहीं जा रहा है उनका। सही। वो उन चीजों को सोच रहे हैं। हम उनसे क्या मांग रहे हैं? हम रोजगार मांग रहे हैं, हम तरक्याती मसले मसाइल के बात कर रहे हैं। हम उनसे कहते हैं कि 25 सालों में नबील गबूल ने क्या किया, जरदारी साहब उसकी कारकर्दगी पूछे। रफीक इंजीनियर ने इतने सालों से क्या किया? यही रफीक इंजीनियर बाजी आप यकीन करते हैं, जब इसका एमपीए नहीं था, ये नफ्सियाती मरीज था, घर से बाहर आके मस्जिद के 5 वक्त जब जमाते नमाज के होते थे, बाहर आके वर्जिश करता था ये मस्जिद के बाहर।
खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। अब वो ठीक हो गए, उनका नफ्सियाती मर्ज अभी ठीक भी हो गया। नफ्सियाती मरीज है, अब भी है ये। लेकिन ये बताइए कि और बिल्कुल आपने लाके खुद जो वोट दिए ना, 5 साल इंतजार कर ले, जब हमने तो- इलेक्शन होगा तो उसके बाद खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाजी- आप तो जमहूरियत पसंद लोग हैं ना। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, पीपल्स अमन कमेटी, सारी फसाद की जड़ कहा जाता है कराची के अंदर पीपल्स अमन कमेटी है। जब से ये बनी उसके बाद से यहाँ टारगेट किलिंग में भी इजाफा हुआ, भत्ते में भी इजाफा हुआ। तो आपकी कमेटी के ऊपर इतने चार्जेस हैं, उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि आप मासूम में कुछ नहीं हुआ। बाजी भत्ता आपको सन 1986 या 88 से शुरू हुआ है। बोरीबंद लाशें, अगवा बराए तावान, ये सिलसिला उस दौरान से शुरू हुआ है। हाँ। ये वही जमात है, कराची कहता है हमारा है, कभी कराची को अलग सूबा बनाने का मुतालबा करते हैं, ये वही लोग हैं। अमन कमेटी तो 2008 में बना है। जो गैंगवार आपस में लड़ रहे थे वो सुलह किया बुजुर्गों ने, कोई भी बीच में नहीं आया। ये लियारी के बुजुर्गों ने सुलह किया, अमन कमेटी नाम दिया। जो अमन कमेटी ने अमन हो गया, जो एक दूसरा अमन कमेटी खुला, तीसरा खुला, तो उसके बाद हमने कहा पीपल्स पार्टी के लोग हैं, तो उसके सामने हमने पीपल्स अमन कमेटी लिख दिया। तो हम तमाम पीपल्स पार्टी के लोग आपस में यकजा हो गए। लेकिन हमने आपकी उल्टा पार्टी ने वोट बैंक इसको बनाया उसको। आपकी पार्टी ने डिसोन कर दिया। जरदारी साहब ने कहा देखो, कि ये वो कलअदम कब कर किया? रहे हैं उसके इसको। बाद किया ना, शुरू में तो बाजी कहाँ किया। 2008 से तो चलता रहा, चलते 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 पूरे शहर में फैल गया। तमाम हम कारकुनान यकजा हो गए, एक साथ हो गए, और जहां अमन कमेटी जा रहा था मुत्तहदा के लोग भाग रहे थे। उनको खौफ था किस बात का, अल्लाह बेहतर जाने। उनको एलर्जी हो गया था मुत्तहदा को। उसके बाद जो है उन्होंने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से रिक्वेस्ट की, और उसके पैर तक पकड़े इन्होंने कि आप या जुल्फकार मिर्जा को हटाओ या अमन कमेटी खत्म कराओ। तो हमने कहा कि भाई अब जुल्फकार मिर्जा को नहीं हटाएं, आप अमन कमेटी हम खत्म कर दें। हमने अमन कमेटी खत्म कर दिया। 4 घंटे का बाद गवर्नर हाउस में रहमान मलिक साहब और गवर्नर के साथ वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि अमन कमेटी कालादम है। तो उससे पहले क्यों नहीं था जब हमने खत्म किया। ये बताइएगा, ये भी आपने जो बात की, आप पे इल्जाम ये भी आ रहा है कि यहाँ BLA की मदद आपको हासिल है, रॉकेट लॉन्चर यहाँ से पकड़े जाते हैं, चलाए जाते हैं। तो क्या कर, कहाँ से आपके पास इतना असलहा आ गया है अचानक? कौन लोग है, क्या वाकई आपके साथ BLA के लोग हैं? एजेंसियों के पास रिपोर्ट है, एक एक पल का रिपोर्ट है कि हमारा ताल्लुक BLA से नहीं है। उनके पास ये रिकॉर्ड मौजूद है कि हम मुब्बे वतन है और इस वतन के लिए इंशाल्लाह ताला। लेकिन आपकी अपनी पार्टी के लोग कहते हैं, कुछ लोग के भाई यहाँ पे BLA नबील की। कहता है बाजी एजेंसियां हैं, नीचे से सब रिपोर्ट जाती अच्छा, है। ये बताएं, आपके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ इस वक्त, तो यहाँ पुलिस तो नहीं पहुंची, वो आपके पास नहीं। इसका मतलब है कि यही वो इमरान खान कहते हैं मुकमुका, तो कहीं आपका और उनका मुकमुका तो नहीं हुआ वहाँ? नहीं बाजी, मैं लाशों का सियासत नहीं करता हूँ, मैं पुरअमन नहीं, हूँ। चौधरी असलम तो छापे मारे हैं ना, तो आप तो यहाँ छापे बैठे हैं मारे आराम इस से। दौरान मौजूद नहीं है। जिस दिन अभी 4 दिन पहले उन्होंने यहाँ के छापा मारा, जो इंग्लैंड की टीम आई थी स्काई चैनल की, वो यहाँ पर पूरा लियारी में डॉक्यूमेंट्री बना रहे, तो बख्तर बंधु ने आके स्टेट फायरिंग की, और जिसमें एक औरत को पैर में गोली लगा, एक 3-4 साल बच्ची को हाथ में गोली लगा। तो उन्होंने बयान भी दे रहे कि हमने, पुलिस ने ये फायरिंग करके हमें गोली लगी है, मगर हमने किसी भी ने नहीं किया। पूछा, FIR नहीं कटा। वो आज भी उसके फैमिली आए थे कि हम FIR काटेंगे, हमारे पर पुलिस ज्यादती कर रही है। तो हमने कहा कि ठीक है, आप दरखास्त लिखो, थाने में जाए, अगर नहीं करेगा फिर मैं आपको कोर्ट भिजवा दूंगी। तो उससे ये लोगों को खौफजदा करे। अब उनको ये पता लगे आप यहाँ पर हैं, आप देखें कि अभी ये गोलियों की आवाज चलना शुरू हो जाएगी। भाई फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या करेंगे आप? क्या जरदारी साहब से क्या कहना चाहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी से क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से अपनी आवाज पहुंचाएंगे? बिलावल को भी हमने मेल किया था, वो कहता है कि भाई ये गरीबों का पार्टी है, जो अगर इस पार्टी से बदलने कहीं और जाना चाहता है चाहे, बैठना चाहता है बैठे। अभी हम लोग हर रोज पिटने के लिए, लाश उठाने के लिए तो फिर नहीं रहेंगे। आपकी शिकायत के ऊपर उसने कुछ नहीं, बिलावल भुट्टो ने भी कुछ नहीं किया। हमने जरदारी साहब को सब कुछ मैसेज भिजवाया, कोई भी नहीं हुआ, उल्टा हमारे आप ऊपर। क्या करेंगे आप इसके बाद? आपके पास ऑप्शन? देखो, हम लियारी वालों के लिए अगर पीपल्स पार्टी के दरवाजे बंद है तो हमारे लिए 100 दरवाजे और खुले हुए। दूसरी पार्टियों के पास जाएंगे? बिल्कुल, अब भी वक्त है, वो गौर करे लियारी के किसके मसला पास? सोल्व करे। तहरीक के पास जाएंगे या PMLN के पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? वो वक्त फैसला करेगा हम कहाँ जाएंगे, मगर जरदारी साहब अब भी वक्त है, लियारी वालों के सुने, लियारी वालों को रोजगार दे, लियारी वालों के मसले हल करें। अब भी वक्त है। अगर अब भी कुछ नहीं किया तो पीपल्स पार्टी, जो भुट्टो साहब ने कहा था कि जिस दिन लियारी से पीपल्स पार्टी खत्म होगा तो पूरे पाकिस्तान में खत्म होगा, ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के अल्फाज थे।
और आपको आज लगता है उन्होंने कि अगर ऐसा लियारी होगा? के मसले सोल्व नहीं किए कि कल अगर पीपल्स पार्टी लियारीवाल ने पीपल्स पार्टी छोड़ा तो मैं समझता हूँ ये उसके अल्फाज है, तो फिर कल पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में चली जाएगी। और पूरे सिंध के हमारे नुमाइंदे अक्सर आवाज चैनल पे बोलते हैं कि लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ है या जानिसार या जाले रहते हैं, ये रहते हैं, मगर इतना लाशें गिर रहे, कोई भी नहीं आया यहाँ पातिये के लिए या पूछताछ करने के लिए कि क्या हो रहा है। किसी ने एक बयान तक नहीं लगवाया। जो कराची का दावा करते, उल्टा उन्होंने जाके असेंबली के अंदर उनके गिरबान पकड़ी, फिर भी खामोश बैठे हुए। कल अगर अलग ये सूबा बनेगा तो मैं कहता हूं कि सिंधी जब गग्गर पाठक किरास करेंगे तो मेरे ख्याल से अजरक टोपी तेली में करके आएंगे, तो वो यहाँ 90 फोन करके पूछेंगे कि हम ये अजरक टोपी सर पे करके आए या आपको ताली लगता है में कि ये करके? अलग सूबा बनेगा? हम बनने नहीं देंगे। हम जब तक जिंदा है हम अपना खून का कतरा बहाएंगे। पाकिस्तान के अंदर चारों सूबों के अलावा कोई सूबा नहीं बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा बाजी उसमें हमें पता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है। जिस दिन ये अलग सूबा बनेगा उस दिन आजाद बलूचिस्तान का इनका जोड़ के ये जो बाहर के लोग हैं जो वर्ल्ड बदमाश हैं, वो लोग जो सुपर पावर खुद को कहते हैं, उनके पास नक्शा है पूरे वर्ल्ड का, जिसका पाकिस्तान का नक्शा हटा दिया उन लोगों ने। वो बहुत बड़ी साजिश हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। मगर इधर आज भी ऐसे नौजवान ये तो मौजूद जुल्फिकार हैं। मिर्जा कहते थे जो अब चुप हो गए हैं, वो ही बात करते थे, मगर वो तो भी चुप आके है अब। बोलेंगे, वो किसी वजह से खामोश है, वक्त आएगा। किसने खामोश किया ये है? कराची को बचाएंगे हम कराची को बचाएंगे, अपनी लाशें गिराएंगे, कराची को बचाएंगे, पूरा मुल्क बचेगा। किसने चुप कराया मिर्जा साहब को? अब आपको भी वजी सब कुछ पता है, जिसने चुप कराया वो सबको पता है। और इंशाल्लाह ताला शायद अल्लाह करेगा वो बजट के बाद आके फिर बोलना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। बजट तक उनको चुप कराया? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार उज़ैर खान बलोच, उज़ैर जान बलोच, जो कि लियारी से जिनका ताल्लुक़ है। और बहुत कम अज़ कम मैं लियारी में आई हूँ, मैंने फ्रीली यहाँ पे लोगों से बात की है, मुझे यहाँ दहशतगर्द नज़र नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो बात सरदार उज़ैर जान बलोच ने बोली है कि अगर पीपल्स पार्टी लियारी से ख़त्म हो गई तो जैसे भुट्टो साहब ने कहा था कि वो पीपल्स पार्टी का आखिरी दिन होगा, क्या ये बात जरदारी साहब को मालूम है कि लियारी उनके हाथों से निकल रहा है? क्या उनको ये बात मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियारी को या लियारी वालों को, जान निसारान को नाराज़ कर चुकी है? अगर उनको ये बात मालूम है तो फैसला आप